Hello everyone. Today we are going to see how to score good marks on Examly platform. So, if you want to score good marks on Examly, please watch this video at last. At the last, I will tell you 5 key concepts while attempting question on Examly platform. हेलो एवरीवन, क्या आप एग्जामली पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप एग्जामली पे फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका एग्जामली का पेपर बिल्कुल परफेक्ट 100% परफेक्ट होगा। तो एग्जामली पर बेसिकली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टाइमिंग ध्यान रखना होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में फिक्स क्वेश्चन करने होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट होती है। आप अगर उसको एक्सीड कर गए तो दूसरे क्वेश्चन से आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि अगर आप कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपने एक पे क्लिक किया, अभी तो मेरे फ़िलहाल ये कोडिंग के टेस्ट हैं और बाकी मेरे अकाउंट में भी कोई भी टेस्ट लॉगिन नहीं है, क्योंकि मैं अभी किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ या किसी प्लेसमेंट टाइप में। तो मेरे अकाउंट में अभी वैसा कोई टेस्ट नहीं मैं आपको दिखा देता। तो एप्टीट्यूड का कोई टेस्ट नहीं लॉगिन है। कोडिंग वाला तो आपको वही लॉजिक लिखना पड़ेगा, वो तो आपके ऊपर है। बट एप्टीट्यूड और जैसे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने की ट्रिक, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से आप डिसाइड कीजिए 5 से 10 सेकंड के अंदर कि ये टॉपिक आपको आता है या नहीं। नहीं आता, आप क्वेश्चन को तुरंत स्किप कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए और कम से कम समय दीजिए क्वेश्चन को। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा है, तुरंत उसको छोड़ दीजिए और साइड में कहीं लिख लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया है। आप उसको पूरी ताकत उस पर मत झोंकिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर पूरी ताकत झोंक दें और आपका समय बर्बाद हो जाए और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे 2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक मुझे आता है या नहीं। अगर टॉपिक नहीं आता है, तुरंत का तुरंत उसको स्किप कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ने में छोटा है तो लग जाएगा, पढ़ने में छोटा क्वेश्चन है तो 10 सेकंड में पढ़ भी सकते हैं। आप उसको पढ़िए, लगाइए और थोड़ा एक्यूरेसी रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन और फॉर्मूले अगर आपके एक्यूरेट नहीं होंगे, एक बार लगाएंगे गलत हो गया, फिर से लगाएंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो आपको एक्यूरेसी रखनी होगी, टाइम की भी और कैलकुलेशन की भी। तो अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उस पर जोर मत दीजिए, आप उसको स्किप कीजिए। हो सकता है आप आगे 2 अच्छे क्वेश्चन उससे कम टाइम में कर लें, जितना टाइम आप इस क्वेश्चन पे वेस्ट करने वाले हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जैसे अगर 40 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आप किसी क्वेश्चन को फालतू का समय मत दीजिए। अगर आपको पढ़ने में लग रहा है ये क्वेश्चन मुझसे होगा, ये टॉपिक मुझे आता है, करिए, नहीं तो उसको स्किप कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। हो सकता है लास्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा हो, 30 नंबर तक आप ना पहुंच पाए टाइम लिमिट के कारण, और वो आप बाद में पछताएं कि अगर मैंने पहले क्वेश्चन पे टाइम ना वेस्ट किया होता तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कर लेता। तो इसलिए कम से कम 15 मिनट तक आप 30 क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें। अगर 30 क्वेश्चन है आपके सेट में और 40 मिनट का टाइम है, तो मिनिमम 15 मिनट में आप ऐसा करें कि आप 30 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच जाएं, कैसे भी करके। इसके बाद कहीं पे एक नंबर लिख लीजिए और फिर रिवर्स ऑर्डर में आइए। अब ये नहीं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला याद करने के पीछे पड़े हैं या उसको ज़बरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आप सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। अगर फॉर्मूला आता है, टॉपिक आता है, आप क्वेश्चन करिए, नहीं तो सीधे स्किप कीजिए। हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन छोड़ोगे तभी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचोगे जो आपके लेवल का है। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिए और एटलीस्ट एक बार सारे क्वेश्चन जरूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरू में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लास्ट के क्वेश्चनों तक पहुंचे ही नहीं। जिससे ये क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन, अब उसमें कोई ये डिसाइड थोड़ी करता कि पहले इजी क्वेश्चन आएंगे फिर मीडियम फिर हार्ड। नहीं, सारे क्वेश्चन रैंडम होते हैं और सबके क्वेश्चन रैंडम होते हैं। किसी का सेट भी नहीं मिलेगा आपको कि अगर आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है किसी में तीसरा नंबर हो, किसी में 30th नंबर पे हो, ये हो सकता है। तो ये कोई पेपर ऐसे डिसाइड नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इजी है वो सबसे पहले होगा, फिर मीडियम फिर हार्ड। नहीं, क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन नहीं देखेंगे एक साथ, मतलब एक बार में आप पूरे क्वेश्चन नहीं देख के आएंगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप शुरू में टाइम देता वेस्ट कर दो, लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहेगा और क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, आप मार्क भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए और क्वेश्चन को छोड़ना सीखिए। अगर क्वेश्चन आपसे पढ़ने में बड़ा लग रहा है, आप समय मत बर्बाद कीजिए। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अब वो अगर 3-4 लाइन में लिखा हुआ है
तो आपको सबसे पहले एक 30-35 सेकंड तो उसको पढ़ने में लगेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाओगे, समझोगे, तो आपको टाइम लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप कीजिए 10 सेकंड के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। अगर आपसे बाकी क्वेश्चन टफ है तो आप दोबारा वापस आ सकते हैं उस पर नंबर पे। तो आप क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, और बस यही तरीका अपनाना है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।